कल की अवतार चैप्टर 12 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बुरे इंसान का बुरा सोच कैसे दूसरे इंसान को बुरा बनाता है और पूजा करने के समय छुआछूत का कारण क्या है और पुराण धर्म ग्रंथ में वर्णित राक्षसों का देवताओं को हटा के सर दखल करने का वैज्ञानिक व्याख्या क्या है। आइए अब जानते हैं मूर्ति पूजा का कारण क्या है। मूर्ति पूजा का कारण जानने के लिए पहले आपको टेक्निकल साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो प्लग बेस है यहाँ दिख रहा है, ये 5 छेद होती है। इनमें नीचे जो छेद दोनों है, इन दोनों छेद में एक में पॉजिटिव करंट होता है, एक में नेगेटिव करंट होता है, और ऊपर वाला बड़ा वाला छेद में ग्राउंड होता है जो मिट्टी के साथ जुड़ा रहता है। तो इन दोनों जो छेद है, छोटे छोटे छेद है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाए तो उस वोल्ट मीटर पे आपको 220 वोल्ट मिलेगा। ये 220 वोल्ट है, इसको कहते हैं विभव प्रवेग और पोटेंशियल डिफरेंस। तो यह देखिए, ये एक दंड चुंबक है, गोलाकार दंड चुंबक। तो इस दंड चुंबक के एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, और इस दंड चुंबक के चारों तरफ तांबे का जो कुंडली है, तांबे के तार का कुंडली है। इन तांबे के तार का दोनों कुंडली के 2 टर्मिनल है, दोनों प्रांत है, इधर पॉजिटिव एक प्रांत, नेगेटिव। और इस जो दंड चुंबक के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो चुंबकीय चरित्र अलग अलग है। इन दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो चुंबकीय चरित्र का जो अंतर है, यही अंतर इस तांबे के कुंडली में करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। तो यही करंट वोल्टेज के रूप में इन दोनों टर्मिनल पे मिलता है, तांबे के कुंडली के दोनों टर्मिनल में मिलता है। यहाँ वोल्टमीटर एक लगा दिया जाए तो ये एक छोटा सा वोल्टेज दिखेगा। ठीक है ना। तो यह देखिए, यह एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल उसको कहते हैं जिसको छूने से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। हर चार्ज पार्टिकल से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। ये देखिए, डॉट डॉट लाइन का चुंबकीय क्षेत्र है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है, पॉजिटिव पार्टिकल से पॉजिटिव चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। और यहाँ देखिए ग्रीन कलर का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से नेगेटिव चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। तो इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों में एक अंतर है, ये पॉजिटिव चुंबकीय क्षेत्र है, नेगेटिव चुंबकीय क्षेत्र है। इन दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र का अंतर है, यही अंतर इन दोनों पार्टिकल के बीच में एक वोल्टेज क्रिएट करता है, या एक पोटेंशियल डिफरेंस या विभव प्रवेग क्रिएट करता है। इस वोल्टेज को बुलियन अलजेब्रा की भाषा में बिट 1 कहते हैं, या बाइनरी बिट 1 कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का अंतर है, तो यहाँ बाइनरी बिट 1 पैदा होगा। ये देखिए, यहाँ दोनों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कोई चुंबकीय क्षेत्र का अंतर नहीं होगा, अंतर नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कोई वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ ये वोल्टेज जो क्रिएट नहीं होता, वोल्टेज पैदा नहीं होता, इसको कहते हैं बुलियन अलजेब्रा की भाषा में कहते हैं बाइनरी बिट 0। ठीक है। अब देखिए, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में बीट 1 पैदा होगा। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का अंतर नहीं है, यहाँ बीट 0 पैदा होगा। ये दोनों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में कोई चुंबकीय क्षेत्र का अंतर नहीं है, ये बीट 0 पैदा होगा। तो बीट 1, बीट 0, बीट 0, ये टोटल मिलके छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं उसी तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ देखिए, एक बड़ा प्रोग्राम है। बड़ा प्रोग्राम में क्या है, देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दोनों है, यहाँ बीट 0 पैदा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये नेगेटिव ग्रीन कलर का नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में बीट 1 पैदा होगा। ये दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में बीट 0 पैदा होगा। ये सारे काले डॉट जो है, काले लाइन है, ये बीट 1 है, और ये देखिए जो कोई लाइन नहीं है, बीट 0 है। ठीक है ना। ये सब बीट 1 बीट 0 मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम है जहां बीट 0 है, ये दोनों लाल पार्टिकल के बीच में बीट 0 है, और एक लाल ग्रीन पार्टिकल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बीट 1 है। सारे काले डॉट जो होता है, काले लाइन, ये बीट 1 है, और जहां खाली है ये बीट 0 है। ठीक है ना। यह बड़ा प्रोग्राम है। ये बड़ा प्रोग्राम कहाँ है, ये देखिए, ये बड़ा प्रोग्राम यहाँ एक इंसान के शरीर में जुड़ा हुआ है। तो इंसान के शरीर में कैसे आता है, इसे जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा। तो इंसान जो देखता है, सुनता है या सीखता है, या इंसान के मसल में मतलब पेशी में जो परिवर्तन होता है, उसी के अनुरूप प्रोग्राम इंसान के मस्तिष्क के न्यूरॉन में उत्पन्न होता है। न्यूरॉन एक कोश है, मस्तिष्क के कोश है, कोशिका है, उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। जब कोई इंसान मंत्र उच्चारण के साथ देवी देवताओं का पूजा करता है, तो उसी मंत्र के भीतर उसी देवी या देवताओं का आकार और चरित्र का वर्णन होता है।
और उसी आकार और चरित्र के अनुरूप प्रोग्राम इंसान के मस्तिष्क के न्यूरॉन में उत्पन्न होता है। जब इस प्रोग्राम की संख्या अधिक हो जाती है तो प्रोग्राम धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है, मस्तिष्क से नीचे गिरता रहता है और धीरे धीरे कुछ देर तक इंसान के शरीर में जुड़ा रहता है। ये कैसे इंसान के शरीर में जुड़ा रहता है? यहाँ देखिए वही प्रोग्राम है, पॉजिटिव रेड कलर का पॉजिटिव और ग्रीन कलर नेगेटिव पार्टिकल से बने हुए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या होता है? देखिए ये इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के साथ चुंबकीय बंधन में बंधा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? इलेक्ट्रॉन जो इंसान जब कुछ खाता है तो इंसान के जो कोशिकाएं होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में शक्ति उत्पन्न होती है। वही शक्ति इंसान के पेशी के अंदर इलेक्ट्रिक में परिवर्तित होकर इंसान की जो पेशी होती है, जो मसल होते हैं उनके अंदर प्रवाहित होता है। मैंने पहले ही कहा जो इलेक्ट्रिक होता है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो यही देखिए मसल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रभाव हो रहा है। नील कलर का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये मसल के अंदर से प्रवाहित हो रहा है। ये मसल है, ये जो ऑरेंज कलर का मसल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो इसी इलेक्ट्रॉन के साथ ये प्रोग्राम का जो होता है, ये जो बड़ा प्रोग्राम का हर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक मसल में प्रवाहित होने वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ चुंबकीय बंधन में बंधा हुआ है। ये देखिए जो ब्लैक कलर का जो लाइन है ये चुंबकीय बंधन है, ठीक है ना। कि इस तरह से हर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोग्राम का हर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मसल में प्रवाहित होने वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ चुंबकीय बंधन में बंधा हुआ है। इस तरह से टोटल प्रोग्राम इलेक्ट्रॉन के साथ, मसल में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन मसल को पकड़ के रखा हुआ है और प्रोग्राम का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। इस तरह से टोटल प्रोग्राम इलेक्ट्रॉन के माध्यम से मसल के साथ जुड़ा रहता है। इस तरह से प्रोग्राम इंसानी शरीर के साथ जुड़ा रहता है, वो नीचे गिरता नहीं। लेकिन ये धीरे धीरे जब प्रोग्राम की संख्या बढ़ती रहती है और बढ़ता रहता है, मस्तिष्क में और प्रोग्राम उत्पन्न होता रहता है, वो जो शरीर का प्रोग्राम है वो भी नीचे अपनी भार के कारण नीचे गिरता रहता है। अब देखिए यहाँ इंसान जब मंत्रोच्चारण का सात देवी देवताओं का पूजा करता है तो उसी देवताओं के आकार चरित्र के अनुरूप प्रोग्राम इंसान के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। जब इस प्रोग्राम की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है वो मस्तिष्क से नीचे गिर के शरीर के साथ जुड़ा रहता है। जब प्रोग्राम की संख्या और बढ़ जाती है तभी वही प्रोग्राम धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है और नीचे देवी देवताओं के प्रोग्राम के रूप में मिट्टी में पड़ा रहता है। तो मंदिर के जो मिट्टी में इसी देवी देवताओं के प्रोग्राम पड़ा रहता है। जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो देवी देवताओं के जो प्रोग्राम होता है इंसान उस भक्त के पैर से कांटेक्ट होकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता रहता है। आइए अब व्याख्या करते हैं बुरे सोच वाले इंसान कैसे दूसरे इंसान को खराब करते हैं। ये देखिए यहाँ एक बुरे सोच वाले इंसान है और यह एक अच्छा सोच वाला इंसान है, ये भी एक अच्छा सोच वाला इंसान है, ठीक है ना। तो ये जब बुरे सोच वाले इंसान के मस्तिष्क में हमेशा बुराई उत्पन्न होता है। ये देखिए ये बुरे सोच वाले इंसान के मस्तिष्क में जो ब्रेन है, ब्रेन के न्यूरॉन में बुरा प्रोग्राम उत्पन्न हो रहा है। ये काले रंग का बुरा प्रोग्राम। ये अच्छा सोच वाले इंसान है, इसके मस्तिष्क में अच्छा सोच वाले इंसान प्रोग्राम उत्पन्न हो रहा है। ये देखिए, ठीक है ना, ये प्रोग्राम उत्पन्न हो रहा है। और ये प्रोग्राम बुरे सोच वाले इंसान के मस्तिष्क में बुरा प्रोग्राम उत्पन्न होकर नीचे गिर रहा है और अच्छा सोच वाले इंसान के मस्तिष्क में अच्छा सोच वाले प्रोग्राम उत्पन्न होकर उनके शरीर से बह के नीचे गिर रहा है। ये देखिए गिर रहा है, ये देखिए गिरेगा धीरे धीरे गिर रहा है, गिर के नीचे फैल रहा है। फैलते ये प्रोग्राम ये थर्ड जो आदमी है, अच्छा आदमी है, उसके शरीर के माध्यम से, पैर के माध्यम से, उसके शरीर के माध्यम से उसके दिमाग की तरफ जा रहा है बुरे सोच वाले प्रोग्राम, ठीक है ना। जाके दिमाग में चला गया। आप दिमाग में जब चला गया, ये दिमाग को इस अच्छे सोच वाले इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। दिमाग को कंट्रोल करके उसको बुरा आदमी बना रहा है, ठीक है। ये इंसान को बुरा आदमी बना दिया, ठीक है ना। फिर अच्छे सोच वाले इंसान के मस्तिष्क में जो प्रोग्राम उत्पन्न हुआ तो वो भी इस इंसान फैलते इंसान के पैर के माध्यम से, इनका शरीर के माध्यम से इसके दिमाग की तरफ जा रहा है। देखिए ये दिमाग की तरफ चला गया, लेकिन ये दिमाग में पहुंच के भी क्या करता, क्योंकि ये पहले से ही बुरा सोच वाले प्रोग्राम इसके दिमाग को कंट्रोल ले चुका है। तो अब ये जब अच्छा सोच वाले प्रोग्राम इसके दिमाग में पहुंचता है तो ये बुरे सोच वाले प्रोग्राम के साथ मिलावट हो जाती है।
तो मिलावट होने से क्या होता है, अच्छे सोच वाले जो प्रोग्राम होते हैं ये खराब हो जाते हैं। क्योंकि एक नियम तो आप जानती है, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, तो हमेशा खरबूजा ही क्षतिग्रस्त होता है, ठीक है ना। तो अच्छे सोच वाले प्रोग्राम जब बुरे सोच वाले प्रोग्राम के काले प्रोग्राम के साथ मिलावट हो जाती है तो अच्छे सोच वाले प्रोग्राम या देवताओं के प्रोग्राम में फॉल्ट आ जाती है, ठीक है ना। तो ये अच्छे सोच वाले प्रोग्राम को अगर देवताओं के प्रोग्राम माने और बुरे सोच वाले प्रोग्राम को अगर शैतान के प्रोग्राम माने, तो देवताओं के प्रोग्राम जब शैतान के प्रोग्राम के साथ मिलावट हो जाती है तो देवताओं में शैतानिक प्रवृत्ति आ जाती है, देवताओं के प्रोग्राम में शैतानिक प्रवृत्ति आ जाती है, वो देवताओं के प्रोग्राम नष्ट हो जाते हैं या देवताओं के प्रोग्राम शैतान टाइप चरित्र वाले हो जाते हैं, वो देवता शैतान चरित्र वाले हो जाते हैं। तो ठीक है ना। तो यही कारण है कि जब कोई आदमी मंदिरों में पूजा करता है, उस पूजा करने जो व्यक्ति है उसको नहीं छूते, नहीं तो पूजा करने के व्यक्ति करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में देवताओं के जो प्रोग्राम उत्पन्न हुआ है उसके साथ जो अगर दूसरा व्यक्ति उसको छू दे तो दूसरे व्यक्ति के शरीर में जो शैतानी प्रोग्राम है या खराब प्रोग्राम है तो वो प्रोग्राम उस छूने के माध्यम से वो पूजा करने वाले व्यक्ति को छूने के माध्यम से उसके शरीर में घुस जाता है और देवताओं प्रोग्राम के साथ मिलावट होकर देवताओं के प्रोग्राम को खराब कर देता है। इसी कारण से पूजा करने वाले व्यक्ति को छूने की मनाही है। अब देखिए यहाँ एक बहुत बुरा इंसान है, जन्म से बहुत बुरा इंसान है, और यह पहले अच्छा इंसान था, इसको बुरा बना दिया गया, और ये जन्म से ही अच्छा इंसान है, और ये चौथा इंसान है, ये एक अच्छा इंसान ही है, ठीक है। तो बुरे इंसान के जो दो बुरे इंसान है, इनके मस्तिष्क में बुरा प्रोग्राम उत्पन्न हो रहा है, ये काले वाला, और मस्तिष्क गिर के नीचे शरीर के माध्यम से पैर के माध्यम से नीचे गिरेगा अभी। और ये अच्छे जो जन्म से अच्छा इंसान है, इसके मस्तिष्क में लाल हरे रंग का अच्छा सोच वाला प्रोग्राम उत्पन्न होकर इसके शरीर और पैर के माध्यम से नीचे गिरेगा। भाई देखिए ये गिर रहा है, नीचे प्रोग्राम नीचे गिर रहा है, दोनों तरफ इस तरफ दोनों तरफ गिर के फैल रहा है, फैल के ये अच्छे इंसान की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए बुरे इंसान के प्रोग्राम को अगर शैतान का प्रोग्राम या राक्षसी प्रोग्राम समझे तो ये दो इंसान होने के कारण यहाँ ज्यादा प्रोग्राम उत्पन्न हो रहा है। तो ये इंसान यहाँ प्रोग्राम की संख्या ज्यादा है, शैतानी प्रोग्राम की संख्या ज्यादा है। ये 4 शैतानी प्रोग्राम है, 1 2 3 4 शैतानी प्रोग्राम है। ये अच्छा इंसान एक ही है, तो ये इसके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले प्रोग्राम कम, उनकी जो संख्या है कम है। ये 2 अच्छे प्रोग्राम है, ये देखिए 1 और 2 अच्छे प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो अच्छे प्रोग्राम को देवताओं के प्रोग्राम अगर माने और बुरे प्रोग्राम को शैतान के प्रोग्राम माने तो ये देखिए शैतान के प्रोग्राम की संख्या ज्यादा है, क्योंकि बुरे चरित्र वाला इंसान की संख्या 2 है और यह 1 है। तो ये इसके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला प्रोग्राम की दोनों के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला प्रोग्राम की कारण ये इन शैतानी प्रोग्राम की संख्या ज्यादा है। तो क्या होता है, ये पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी है जो इनसे बुरे इंसान की, जब ये पृथ्वी जो सर्ग या नाग है, तो पृथ्वी सर्ग कैसे बनता है, जब अच्छे इंसान की संख्या बढ़ जाती है तो अच्छे सोच वाले प्रोग्राम या देवताओं के प्रोग्राम की संख्या ज्यादा होती है, शैतान के प्रोग्राम से ज्यादा होती है, तब वो पृथ्वी सर्ग बन जाती है। जब बुरे इंसान की संख्या बढ़ जाती है तो इस पृथ्वी में शैतान के जो प्रोग्राम या राक्षसी प्रोग्राम की संख्या देवताओं के प्रोग्राम से ज्यादा होती है, तो तब शैतान या राक्षस के डोमिनेशन या आधिपत्य ज्यादा होती है, देवताओं कमजोर हो जाते, तब उस पृथ्वी नाग बन जाती है। तो पुराण धर्म ग्रंथ में जो लिखा गया है, राक्षस लोग देवताओं को सड़क से भगा के सड़क को दखल कर लेते थे, यही इसका पीछे यही वैज्ञानिक कारण है, ठीक है ना। तो यही बात है। तब ये देखिए शैतानी प्रोग्राम की संख्या ज्यादा होने से ये जल्दी इस इंसान को अपने कब्जे में कर लेगा। ये देखिए जल्दी ये इंसान को अपने कब्जे में कर रहा है। देखिए ये देखिए जल्दी इंसान के पैर से घुस के इसके शरीर के माध्यम से इसके दिमाग को जाके इसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, इस आदमी को जल्दी बुरा बना दिया। उसके बाद ये जो देवताओं के प्रोग्राम या अच्छे प्रोग्राम है, इसके पैर से घुस के इसके शरीर के माध्यम से इसके दिमाग पे पहुंच रहा है, लेकिन दिमाग में पहले से शैतान के प्रोग्राम पहुंच के इसको बुरा बना दिया।
तो अच्छे प्रोग्राम में यहाँ घुस के भी कुछ कर नहीं सकता, ये पहले भी बताया। तो यही कारण है। तो ये पृथ्वी क्या है, स्वर्ग या नरक है। इच्छा के अच्छे कर्म अच्छे सोच से स्वर्ग बनता है, और बुरे इंसान के बुरे कर्म बुरे सोच से ये पृथ्वी नरक बन जाती है। अलग से कोई स्वर्ग नरक इस दुनिया में नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।